कुर्बानी और कामयाबी, ये दो लफ्ज़ ना अक्सर एक साथ ही सुनने को मिलते हैं, लेकिन हम बहुत कम ये सोचते हैं कि एक को पाने के लिए दूसरे की क्या कीमत अदा करनी पड़ती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए क्या कुछ लुटाना पड़ता है। तो सबसे पहला सवाल, कामयाबी की असल कीमत है क्या? क्या ये सिर्फ दिन रात की मेहनत है या इससे भी कहीं ज्यादा कुछ और? यही सवाल इस कहानी की बुनियाद है जिसे आज हम मिलके देखेंगे। और हाँ, ये किसी करोड़पति के अमीर बनने की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक माँ के अज़्म, उसकी कुर्बानी और एक बेटे के उस सफ़र की कहानी है जो उस कुर्बानी का कर्ज चुकाना चाहता था। हर अजीम सफर, हर बड़ी कहानी का आगाज एक ख्वाब से होता है, और ये कहानी भी एक ऐसे ही ख्वाब से शुरू होती है। एक ऐसा ख्वाब जो एक छोटे से सादा से गांव में देखा गया था, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। ज़रा तसव्वुर करें, एक छोटा सा गांव है, वहाँ एक माँ है जो लोगों के घरों में काम कर कर के थक जाती है, लेकिन उसकी हर थकन, उसकी हर तकलीफ का मकसद सिर्फ एक था, उसका बेटा अरहम, और उसके लिए देखा गया एक बहुत बड़ा ख्वाब। और उसका वो ख्वाब और अज़्म उसके इन अल्फाज में साफ झलकता था, मेरा बेटा मेरी तरह धूप में नहीं जलेगा, वो अफसर बनेगा। ये सिर्फ जुमले नहीं थे, ये एक माँ का खुद से किया गया वादा था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, बड़े ख्वाबों की कीमत भी बड़ी होती है। अब कहानी इस मोड़ पर आती है जहां इस ख्वाब में एक बहुत बड़ी कीमत मांगी। अरहम को सीएसएस के इम्तिहान के लिए शहर जाना था, लेकिन गुर्बत एक दीवार बनकर सामने खड़ी थी। जाने के लिए पैसे नहीं थे और वक्त हाथ से निकलता जा रहा था। यही वो लम्हा था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। तो फिर इस माँ ने वो किया जो शायद सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। उसने अपनी शादी की आखिरी निशानी, सोने की वो छोटी सी नथ जो उसने इतने सालों से संभाल रखी थी, उसे बेच दिया ताकि बेटे का मुस्तकबिल बन जाए। और जब अरहम घर से निकल रहा था तो माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा पीछे मुड़कर मत देखना, बस अपनी मंजिल पाना। उन चंद लफ्जों में दुआ भी थी, हुक्म भी था और एक माँ की बेपनाह मोहब्बत भी। अब कहानी का रुख अरहम की तरफ मुड़ता है, एक बड़े शहर में अकेला, जहां हर कदम पर एक नया इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा था। शहर की रोशनियां तो थीं, लेकिन अरहम के लिए वहां सिर्फ भूख थी और काट खाने वाली तन्हाई। कई बार तो ऐसा हुआ कि दिन में बस एक वक्त का खाना नसीब होता और कई रातें तो पानी पीकर ही गुजर जाती। उसने एक एक पैसा जोड़ा, यहां तक कि रहने के किराए से बचने के लिए वो रातें लाइब्रेरी के ठंडे फर्श पर गुजारता, किताबों को सिरहाना बनाकर। आंखों में अफसर बनने का ख्वाब था और सोने के लिए सख्त फर्श। उसकी जिंदगी जैसे दो हिस्सों में बट गई थी। दिन किताबों के साथ गुजरते और रातें एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हुए गुजरती थीं। यही उसकी हिम्मत का असल इम्तिहान था। तो यहां सवाल यह पैदा होता है कि अरहम ने यह सब कैसे बर्दाश्त किया? कौन सी चीज़ थी जो उसे टूटने नहीं दे रही थी? देखिए, नफ्सियात कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका क्यों होता है, यानी वो वजह जिसके लिए वो जीता है। अरहम का क्यों उसकी माँ की कुर्बानी और उसका ख्वाब था। तो बरसों की इस जिद्दोजहद के बाद अब नतीजा आने का वक्त था। अब हम कहानी के इस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहां कामयाबी मिली, लेकिन एक ऐसी हकीकत के साथ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। और फिर वो दिन आ ही गया। अरहम ने न सिर्फ इम्तिहान पास किया, बल्कि पूरे मुल्क में पहली पोजीशन हासिल की। इसकी मेहनत का फल मिल चुका था। जब वो अफसर की वर्दी पहनकर गांव वापस पहुंचा ना, तो हर तरफ जश्न का समा था। पूरा गांव अपने हीरो को देखने आया था, मगर अरहम की आंखें वो इस पूरे हुजूम में सिर्फ एक चेहरे को तलाश कर रही थीं। और फिर वो लम्हा आया। उसने अपनी माँ को घर की दहलीज पर बैठे देखा। वो वहां थीं, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं। वो चमक गायब थी। रातों को जाकर सिलाई करने और बेटे के गम में रोने की वजह से उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। अरहम ये देखकर टूट गया और माँ के कदमों में गिर पड़ा, और इसकी माँ ने उसके चेहरे को हाथों से छूते हुए कहा, मेरे बच्चे, मेरी आंखों की रोशनी, तेरी कामयाबी की नज़र हो गई, पर आज तेरी वर्दी के सितारों ने मेरे अंधेरे घर को रोशन कर दिया है। तो ये थी वो कहानी। लेकिन अब असल सवाल ये है कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है जो उसे इतना ताकतवर बनाता है? आइए जरा इसको भी समझते हैं। आखिर ऐसी कहानियां हमारे दिलों को इतना गहरा क्यों छूती हैं? क्या वजह है कि ये हमारे अंदर तक उतर जाती हैं? इसकी कई वजूहात हैं। पहली बात तो ये कि हम सबको जीरो से हीरो बनने के सफ़र पसंद आते हैं, ये उम्मीद जगाते हैं।
दूसरी वजह है बेलोस मोहब्बत की ताकत, खास तौर पर माँ की मोहब्बत जिसका कोई नैमुल बदल नहीं। फिर ये कहानियाँ सिर्फ अरहम की नहीं होती, ये हमारे अपने अंदर अपने घरवालों के लिए मोहब्बत और जिम्मेदारी के एहसास को जगाती हैं। और सबसे बढ़कर ये कामयाबी की एक नई तारीफ करती हैं। कैसल कामयाबी पैसा या ओहदा नहीं, बल्कि उन कुर्बानियों का मान रखना है जो हमारे लिए दी गई। आखिर में ये कहानी हमें एक सच्चाई याद दिलाती है कि हर बड़ी कामयाबी के पीछे अक्सर एक ऐसी कुर्बानी छुपी होती है जो दुनिया को दिखाई नहीं देती। किसी माँ की जवानी, उसकी आंखों की रोशनी और उसके अपने अधूरे ख्वाब, यही वो असल कीमत है जो कभी कभी कामयाबी के लिए चुकानी पड़ती है।